So, but in today's class, we are going to start with a quick revision of BST. आपका फर्स्ट बुक आपकी खत्म हो चुकी है बिजनेस स्टडी की। तो वीक में बेटा जो आपकी 3 क्लासेज है उसमें से फर्स्ट क्लास जो हुआ करेगी उसमें आपका क्विक रिवीजन हुआ करेगा, और बाकी की 2 क्लासेज में हम जो आपका सेकंड पार्ट है बेटा वो आप कंटिन्यू करेंगे। ओके, so बेटा in today's class we are going to start up with a quick revision. In today's class we are going to start, and these are the very important notes बेटा। क्विक रिवीजन के थ्रू बेटा जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताऊंगा बेटा। अगर उनसे रिलेटेड कोई जो कंसेप्ट है उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बेटा आपने ये जो कीवर्ड्स है बेटा ये जरूर आपने स्पेसिफाई करके आने हैं अपने आंसर। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 1। एज यू नो दैट नेम ऑफ द चैप्टर इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो फर्स्ट कंसेप्ट बेटा जो हमने चैप्टर में स्टडी किया था वो हमने किया था मैनेजमेंट। राइट, तो मैनेजमेंट के लिए बेटा जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है आपने किस तरह से इसको याद रखना है। फर्स्ट बेटा मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस फिर हमने पढ़ा था ना मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, यही हमने बेटा स्टडी किया था। प्रोसेस में क्या आता है बेटा 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अनदर कीवर्ड बेटा जो मैनेजमेंट में आप यूज करोगे इस कंसेप्ट में आप वो आएगा बेटा आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या था बेटा, टू कंप्लीट टास्क विद मिनिमम, विद मिनिमम। नेक्स्ट कीवर्ड जो बेटा आप मैनेजमेंट के में लिखोगे वो होगा आपका इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट कीवर्ड इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस बेटा टू कंप्लीट टास्क ऑन राइट। तो बेटा हमने जब स्टडी किया था हमने क्या स्टडी किया था कि मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, प्रोसेस आ गया बेटा of getting things done from others with the aim of achieving goals efficiency and effectively। तो बेटा ये जो 3 वर्ड्स है बेटा मैनेजमेंट के लिए ये आपके की वर्ड कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है बेटा। प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा, इट रेफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन, इट रेफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन। विच आर दोज प्राइमरी फंक्शन बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। ये बेटा मैं सारा स्टडी किया था। विचार तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस का प्रोसेस रेफर्स टू अ बेटा प्राइमरी फंक्शन, प्रोसेस रेफर्स टू अ प्राइमरी, process refers to a primary function, and which are those primary functions, those primary functions are beta planning, organizing, staffing
डायरेक्टिंग एंड। तो मैनेजमेंट क्या होता है बेटा? इट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस रेफर्स टू द प्राइमरी फंक्शंस, 5 फंक्शंस। Getting things done efficiency. What is the meaning of efficiency? To complete tasks with minimum cost. And effectively. Effectively means to complete task on time. Effective T but on time. Efficiency C with minimum cost. बड़ा मैनेजमेंट को आपने मैनेजमेंट के लिए आपने 3 कीवर्ड से आपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट वन इज प्रोसेस, सेकंड वन इज बेटा एफिशिएंसी, एंड थर्ड वन इज इफेक्टिव। राइट, देन बेटा then we study about the characteristics of management। जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बेटा आपका वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेटा मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेटा मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड के लिए बेटा कीवर्ड्स क्या है आपके? फर्स्ट वन इज जो भी बेटा गोल होता है इट शुड बी क्लियर एंड सिंपल। जो भी बेटा ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वो क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, यानी सबको पता हो कि क्या गोल है, सबको क्लियर होना चाहिए। एंड द सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज जो गोल होता है बेटा यही उस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक रीजन होता है फॉर एग्जिस्टेंस। दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में बेटा फर्स्ट वन इज गोल, और मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसमें कीवर्ड्स क्या है बेटा? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर एंड सिंपल होना चाहिए गोल जो भी होता है बेटा मैनेज जो गोल होता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन का इट शुड बी क्लियर एंड सिंपल। एंड सेकंड वन इज बेटा वो जो गोल होता है वही जो रीजन होता है बेटा उस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस। राइट, सेकंड वन इज बेटा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा जो हमने स्टडी किया था दैट इज व्हाट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। राइट, ग्रुप एक्टिविटी में बेटा जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है वो आपका क्या आएगा बेटा? इट मीन्स व्हाट ऑल कंट्रीब्यूट। तो कैसे आप याद रखोगे बेटा? ऑल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स, ऑल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स गोल। यानी कि बेटा जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर रहे हैं उन सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है। दे नो देयर ड्यूटीज विच ही और शी इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट विद इन द टाइम फ्रेम अलॉटेड। कि बेटा जो भी आपसे एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि कितने टाइम में आप अपना टास्क कंप्लीट करोगे ये आपको पता होता है। दैट इज वाई बेटा वी सेड दैट मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप एक्टिविटी। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है बेटा? ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द गोल। तो जैसे बेटा ग्रुप एक्टिविटी तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स होते हैं बेटा वो सभी के सभी एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हो। राइट, नेक्स्ट आता है बेटा आपका नेक्स्ट बेटा जो हमने स्टडी किया था मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल। इसमें बेटा हमने क्या स्टडी किया था? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बेटा मैनेजमेंट को आप फील करते हो, यू कैन नॉट सी, इट कैन नॉट बी सीन और टच। ना बेटा मैनेजमेंट को देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था बेटा, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, प्राइवेट ऑफिस में चले जाओ, आप गवर्नमेंट बैंक्स में चले जाओ, वहाँ हमें 10 चक्कर तो बेटा इसी आधा घंटा या 1 घंटा तो इसी बात को पूछने में लग जाता है कि जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम के लिए एक्चुअली हमें जाना का है। कोई कहता है उस काउंटर में जाओ, कोई कहता है इस काउंटर में जाओ।
एट द सेम टाइम बेटा जब हम प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो बहुत ही प्यार से हमसे बात की जाती है, बहुत ही प्यार से हमें ट्रीट किया जाता है, वो हमें प्रॉपरली गाइड करते हैं, बिठाते हैं इवन, और हमसे जो पूछा जाता है कि क्या ग्रीवेंसीज हमें आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बेटा ये होता है मैनेजमेंट को आप फील करते हो, यू कैन नॉट सी नॉट टच इट, राइट। तो मैनेजमेंट को बेटा हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? हाउ वी ऑब्जर्व द मैनेजमेंट? वी ऑब्जर्व द मैनेजमेंट, वी ऑब्जर्व इट व्हेन टारगेट्स आर अचीव, कि जो भी बेटा ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स हैं, अगर विद इन द फ्रेमवर्क बेटा वो अचीव होते हैं, इसका मतलब जो वहाँ की मैनेजमेंट है बेटा, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी गुड, ऑब्वियसली इट इज़ बेटा वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट बेटा जो हमने कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया था, दैट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव को बेटा, परवेसिव के लिए कीवर्ड क्या है आपका? परवेसिव का मतलब क्या होता है? ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल लेवल। बेटा हर जगह पे हमें मैनेजमेंट की जरूरत है, राइट। सर प्लान सर परवेसिव और परमिसिव में डिफरेंस क्या होता है? बेटा ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल लेवल्स का मतलब क्या है? जब बेटा हम बात करते हैं ऑल टाइप, ऑल टाइप का मतलब बेटा साइज, पर्पस। अब बेटा साइज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? साइज का मतलब बेटा स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, राइट। पर्पस बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस चाहे बेटा प्रॉफिट अर्निंग हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेटा चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग है, चाहे बेटा वो एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट अर्निंग, सभी जगह बेटा हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है, सभी जगह बेटा हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। नाउ बेटा levels, as we all know that beta there are three different levels in the organization: top level, middle level and lower, right? तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, इसका मतलब बेटा मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट है हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन और हर लेवल पर होती है। टाइप से क्या मतलब है बेटा? चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल हो, चाहे वो मीडियम स्केल हो, चाहे लार्ज स्केल हो, वहाँ मैनेजमेंट की जरूरत होती है। चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस बेटा प्रॉफिट अर्न करना हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ बेटा हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। और मैनेजमेंट में बेटा जो डिपार्टमेंट्स होते हैं लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, यानी कि मिडिल लेवल पे जो डिपार्टमेंटल आ जाता है आपका, लोअर लेवल बेटा जो डे टू डे फंक्शनिंग करता है, टॉप लेवल बेटा जो ओवरऑल फंक्शनिंग जो होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको लुकअप करता है बेटा। सभी जगह पे बेटा हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है, सभी जगह पे बेटा हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। दिस इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक व्हिच वी स्टडीड बेटा। नेक्स्ट वन इज बेटा नेक्स्ट वन इज बेटा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन में बेटा सबसे पहला जो हमने फंक्शन बेटा स्टडी किया था वो क्या था बेटा? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब बेटा विच वर्क टू बी which were to be performed
एट व्हाट टाइम। करेगी बेटा आपके पास एक मैनेजमेंट स्किल्स भाई मैनेजमेंट स्किल्स होगी तभी तो आप इस चीज को डिसाइड कर पाओगे कौन सा टाइम बेटा किस टाइम पे करना है, कौन सा काम बेटा किस टाइम पे करना है। दैट इज व्हाट मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो मल्टी डायमेंशनल का है बेटा, ये तो अभी एक ही डायमेंशन एक ही चीज की हमने बात की है। नेक्स्ट बेटा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट आता है बेटा आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल में भी बेटा फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मैनेजमेंट इंडिविजुअल का मतलब बेटा गिविंग इंडिविजुअल giving individual targets, right? Next one is management of group. Giving group targets. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में सारे इंडिविजुअल्स होते हैं। तो इंडिविजुअल्स को बेटा क्या क्या काम करना है उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, ए को ये करना है, बी को ये करना है, सी को ये करना है। दैट इज मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल। फिर उस इंडिविजुअल्स को मिला के बेटा जो एक टीम होती है, जो एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का क्या टारगेट है बेटा, एज ए ग्रुप एज ए टीम आपको क्या अचीव करना है बेटा। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप। तो फर्स्ट टास्क इज बेटा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या था बेटा कि कौन सा काम किस टाइम पे करना है बेटा, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में बेटा दो चीजें आती है आपकी। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मींस गिविंग इंडिविजुअल टारगेट्स, इंडिविजुअल्स को टारगेट्स देना। देन बेटा मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप, गिविंग ग्रुप टारगेट एज ए ग्रुप, जो पूरा इंडिविजुअल्स को मिला के बेटा जो टीम होती है, ग्रुप होता है, फिर उसको टारगेट देना। तो बहुत आर डिफरेंट। भाई ग्रुप में 4 पर्सन है, चारों को क्या क्या करना है वो बताना, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल। और चारों को मिला के बेटा जो एक ग्रुप बना, उस ग्रुप को क्या अचीव करना है बेटा, दैट इज ग्रुप टारगेट, राइट। के बाद बेटा नेक्स्ट आता है आपका दैट इज, काम करो बेटा इसको 1 और 2 कर, 1। नेक्स्ट आता है बेटा आपका मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल में। नेक्स्ट आता है बेटा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या बेटा हमने स्टडी किया था, दैट सम बेसिक सर्विसेज टू प्रोवाइड। तो बेसिक सर्विसेज लाइक बेटा बैंक से जो हमें एटीएम की फैसिलिटी मिलती है, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी जो हमें बैंक प्रोवाइड करता है, कस्टमर केयर बेटा कॉल सेंटर, ये जो कस्टमर केयर की बेटा जो हमें फैसिलिटी मिलती है, फ़ोन में कोई भी इशू हो जाता है या कोई भी हमें, जैसे एयरटेल का आपके पास नेटवर्क है उसमें कोई इशू आता है, आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो बेटा, कोई भी आपका इशूज होता है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है बेटा, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यानी कि अपने भी आप में जो भी है बिजनेस जो आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा जो हमने स्टडी किया था, दैट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसको बेटा कैसे आप माइंड में रखोगे, फर्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ये इसके लिए बेटा कीवर्ड है, बट सेपरेट फंक्शन। मैनेजमेंट बेटा हर जगह आपकी मैनेजमेंट की रिक्वायर होती है, अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है। मैनेजमेंट बेटा कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, इट स्टार्ट विद ऑर्गेनाइजेशन,
एंड एंड्स विद ऑर्गेनाइजेशन, कंटिन्यूटी पे नहीं एंड करोगे बेटा, कंट्रोलिंग में एंड नहीं करोगे, क्योंकि कंट्रोलिंग के बाद आपने देखा था हम डेविएशंस को फाइंड करते हैं बेटा, डेविएशन के बाद फिर हम आगे फिर उसको न्यू प्लान्स बनाते हैं बेटा, फिर कंटिन्यूएशन में फिर आगे फिर नई चीज़ें आपकी कंटिन्यू हो जाती है। तो मैनेजमेंट बेटा कंटिन्यूस प्रोसेस की जब बात आती है तो इसमें आपको कीवर्ड्स क्या होंगे कि ये कंटिन्यूस एक्टिविटीज होती है बट एक अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन होता है। दूसरा बेटा जो मैनेजमेंट होता है ये ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होता है और खत्म भी कहाँ पर होता है, ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट बेटा जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स था बेटा वो था आपका डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक फंक्शन का मतलब बेटा मैनेजमेंट हेल्प्स इन adopting, मैनेजमेंट हेल्प इन अडॉप्टिंग चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ चुके हो कि जो भी नए नए चेंजेस आते हैं बेटा सराउंडिंग्स में उनको अडॉप्ट करना, एक अच्छा मैनेजर होगा कि एक अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स होगी बेटा, तो वो उन न्यू चैलेंजेस को, न्यू टेक्नोलॉजीज को जो है किस तरह से अडॉप्ट करना है बेटा वो उस पर वर्क करेगा। तो मैनेजमेंट जो होता है बेटा किस चीज़ पे वर्क करता है, इट हेल्प्स इन अडॉप्टिंग चेंजेस। तो बेटा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हमने स्टडी किया फिर फर्स्ट कैटेगरी इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, किया कि जो भी गोल होता है बेटा मैनेजमेंट को बिल्कुल क्लियर और सिंपल रखना चाहिए, क्योंकि जो गोल होता है बेटा वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक रीजन होता है उसकी एग्जिस्टेंस का। भाई हम सारे जो वो काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, उस गोल के लिए जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट हुई है। लाइक जियो, जियो का जब आया था बेटा तो मैंने कहा था जियो का जो गोल था वो क्या था कि पूरी टेलीकम्युनिकेशन मार्केट को कैप्चर करना। तो जो भी बेटा उसमें इंडिविजुअल्स हैं वो सारे किस गोल के लिए काम करेंगे कि हाउ टू कैप्चर द टेली मैक्सिमम शेयर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मार्केट। फिर बेटा मैनेजमेंट जो होता है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि सभी इंडिविजुअल्स को साथ में लेके चलना, सभी इंडिविजुअल्स को इस तरह कैरी करना कि सारे के सारे मिलके उस कॉमन गोल जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट हुई है बेटा उसके लिए काम करें। फिर बेटा नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब इसमें आपको कैसे याद रखना है कि मैनेजमेंट को ना बेटा आप देख सकते हो ना टच कर सकते हो, ये तभी ऑब्जर्व और किस तरह से ऑब्जर्व होते हैं बेटा जब आपके टारगेट अचीव हो जाते हैं क्लियरली बेटा, इट मीन्स कि मैनेजमेंट जो है वहाँ की अच्छी है, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने टारगेट्स को क्या कर रही है, वो अचीव कर रही है। परवेसी में बेटा मैनेजमेंट जो आपकी हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होती है और हर लेवल पर होती है। टाइप का मतलब क्या है बेटा, लाइक साइज, चाहे किसी भी साइज की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे उसका कुछ भी पर्पस हो, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए या नॉन प्रॉफिट, और मैनेजमेंट की जरूरत बेटा हर जगह होती है, हर लेवल पर होती है। फिर बेटा हमने स्टडी किया मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल होती है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है बेटा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है बेटा, किस टाइम पर किस तरह का काम परफॉर्म करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इंडिविजुअल को मैनेज करना, ग्रुप को मैनेज करना। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो एक्स्ट्रा सर्विसेज होती है बेटा जो प्रोवाइड कर रहा, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, राइट। फिर बेटा मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, मीन्स ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है बट अपने आप में बेटा एक सेपरेट फंक्शन है। ये ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होता है बेटा और एंड भी कहाँ पर होता है, ऑर्गेनाइजेशन। देन बेटा मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, जो भी बेटा बिजनेस में न्यू चेंजेस आते हैं ये उसको अडॉप्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। देन बेटा वी स्टडीड ऑब्जेक्टिव्स,